नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो दरअसल हमने एक सवाल पूछने की कोशिश की है और ये कह रहे हैं कि कोरोना काल में बिहार की जो पुलिस है वो मालामाल होती जा रही है, क्योंकि बिहार में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बिहार सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के लिए बुरे दिन अब शुरू हो चुके हैं। बिहार पुलिस लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। बिहार पुलिस ने बीते 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक के दौरान 70 एफआईआर बिहार के अलग अलग थानों में दर्ज किया है। साथ ही 105 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। और इतना ही नहीं, इस दौरान पुलिस ने 1,48,034 वाहनों को भी जब्त करने की कार्रवाई के साथ 3,79,72,हजार और 792 रुपए भी जुर्माने का तौर पर वसूला है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ प्रशांत झा, एग्जीक्यूटिव एडिटर, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, लाइव जुड़ चुके हैं, माफ कीजिएगा। प्रशांत झा जी, ये जो सवाल उठ रहे हैं कि बिहार पुलिस कोरोना काल में दिन पर दिन मालामाल होती जा रही है, क्योंकि एक गाइडलाइन को सामने तो लाया गया लेकिन जागरूकता की कहीं ना कहीं लोगों में कमी नजर आई, जागरूक नहीं किया गया और चालान वसूलना सीधे तौर पर शुरू कर दिया गया, जिसमें अब तक मात्र 1 महीने में 3 करोड़ की कमाई बिहार पुलिस कर चुकी है। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए कि जब से कोरोना का कोप बढ़ा है, लोगों को इसमें सचेत करने की जरूरत थी। लोगों को ये कहना था, उनको जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, लेकिन ऐसे में पटना पुलिस लगातार सिर्फ जुर्माना वसूलती रही है। और जुर्माना का आलम यह है कि अब तक 3 करोड़ से ऊपर की राशि पटना पुलिस ने 1 महीने के अंदर ये लोगों से वसूला है। आप इससे अंदाजा कर लीजिए कि पटना पुलिस से भी लोगों को प्रिकॉशनरी मेजर्स को अप्लाई करने के लिए नहीं कहा। ये नहीं कहा कि आप कोरोना काल में जब किसी भी तरह का कोविड-19 के जो गाइडलाइन है उसका आप वायलेशन करते हैं तो आपको फाइन लगेगा, बल्कि ये सिर्फ जुर्माना वसूलने में लगी रही। और लोग यहाँ पर लगातार जो है पेशेंट होते रहे। और सिर्फ पटना की बात कर दूं आपको तो आप दंग हो जाएंगे कि 2000 से ऊपर 24 घंटे के अंदर संक्रमित मिले हैं, और जिससे लोगों में बिल्कुल कोरोना का खौफ है। सड़कों पर सन्नाटा है, लेकिन पुलिस वाले लोगों को अभी भी नहीं रोक रहे हैं कि बिना मास्क के मत चलिए। आप जो इसके लिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल है वो करिए। वो तो पुलिस वाले नहीं करते रहे, सिर्फ जुर्माना वसूलने में लगे रहे। और यही वजह है कि 1 महीने में और 3,89,72,792 रुपए वसूल कर पटना पुलिस मालामाल हो गई। ठीक है प्रशांत झा जी, लेकिन ये भी तो देखिए कि क्या इस तरीके से कोई नए गाइडलाइंस को लाया जाता है, लेकिन अगर लोगों को उस गाइडलाइन के बारे में पता ही नहीं होगा, अगर वो पूरी तरीके से जागरूक ही नहीं होंगे, और इस तरीके से चालान वसूलना क्या सही माना जाएगा? क्योंकि अगर आप जागरूक करते उसके बाद अगर चालान वसूलते, अगर लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं गाइडलाइन को, तब तो उचित हम कह सकते थे। देखिए, जब 22 मार्च 2020 में पहली बार बिहार में बिहार सरकार की तरफ से 1 दिन का लॉकडाउन किया गया था, उस दिन से लगातार पटना पुलिस को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि लोगों को जागरूक करे, क्योंकि सड़कों पर मौजूद होती है पटना पुलिस। और आपको याद होगा कि 23 मार्च से जब पूरे देश में प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा की थी, तो उस दौरान लोगों से अपने घरों से बाहर निकलने की मनाही कर दी गई थी। और लोगों से ये कहा गया था कि आप घरों से बाहर बहुत ही जरूरी काम है तभी आप निकलें। लेकिन उस दौरान तो पुलिस वाले के डर से, क्योंकि उस दौरान भी पुलिस वालों ने जिस तरह से लोगों को पीटी, जिस तरह से उनकी गाड़ियों को सीज किया, तो उस समय में बिल्कुल नयापन था और लोग समझ नहीं पा रहे थे कि लॉकडाउन है क्या। तो उस दौरान ये घटनाएं हुई और उस दौरान भी पनिशमेंट हुए, लोग पनिश किए गए, लोगों को फाइन वसूला गया। लेकिन आपको बता दें कि पिछले 1 अप्रैल से लेकर के ये मैं कह रहा हूं कि पिछले 1 महीने के अंदर 1 से 30 के बीच में जिस तरह से ये वसूली हुई है, ये अपने आप में आश्चर्यजनक है। क्योंकि लोगों को एक तो आपको अभियान चलाना चाहिए, लोगों को सूचना देना चाहिए, लोगों को माइकिंग करा के बताना चाहिए कि कोविड-19 के गाइडलाइंस क्या हैं।
अगर आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं तो गाड़ी में कैसे बैठें, कितने लोगों के बैठने की इजाजत है, ये सारी चीजें माइकिंग होनी चाहिए या अखबारों में इश्तेहार देना चाहिए, सड़कों पे होर्डिंग लगानी चाहिए। लेकिन ये तो कहीं हुआ नहीं। और जब लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बिना मास्क के ही गाड़ी में बैठ गया, उसको ये लगता है कि गाड़ी के अंदर वो बैठा है, उसमें शीशा लगा हुआ है और ऐसे में मास्क की क्या जरूरत है, और तब उससे फाइन वसूला जाता है, उसकी गाड़ी की जब्ती हो जाती है, वो सीज कर लिया जाता है, तो लोगों में आक्रोश भी होता है। पटना पुलिस ही नहीं, पूरे बिहार पुलिस को चाहिए था कि इस तरह के जो अभी ये कॉमन पूरे समाज के लिए सबसे खराब चीज आया है, ये वायरस, जिससे समाज के लोग इसमें मौत सीधे हो रही है, ऐसे में लोगों को बचाने के तरीकों को बताए। अब खुद पटना पुलिस या पुलिस ना लोगों को जागरूक कर पाए, तभी आम जो लोग हैं, जो पंचायत लेवल के लोग हैं, उनके द्वारा इसको माइकिंग कराना चाहिए, और ना कि इसके एवज में इस तरह से आप वसूली करें कि 1 महीने में 3,89,00,000 रुपए आप वसूल लें और अपने आप को गर्व से कहें कि पटना पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। ये कहीं से भी उचित नहीं। ठीक है प्रशांत जी बने रहिएगा। डॉक्टर सुहेली मेहता जेडीयू प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। बहुत स्वागत आपका वीआईपी न्यूज पर। लेकिन सुहेली जी, जिस तरीके से सवाल हम ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना काल चल रहा है जहां एक और लोग परेशान हो रहे हैं, ऐसे में बिहार पुलिस अचानक से मालामाल कैसे हो गई? क्योंकि 1 महीने का ये पूरा हम डेटा आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 3 करोड़ की कमाई अब तक बिहार पुलिस कर चुकी है लोगों के चालान वसूल करके। तो क्या लगता है कि आपकी तो सरकार है बिहार में, क्या ये सही तरीका है कि अगर जनता अब तक जागरूक नहीं है नई गाइडलाइंस को लेकर के, तो क्या पहले उन्हें जागरूक नहीं करना चाहिए या सीधे चालान काटना शुरू कर देना चाहिए? नहीं, देखिए, तरीका तो ये बहुत ज्यादा ठीक है, सही नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को जो यहाँ पे हम लोगों का माइंडसेट है, उसमें ये चीज देखा जाता है कि जब तक कुछ पनिशमेंट नहीं हो तब तक हम लोग कोई भी तबके के लोग, ऐसा नहीं है कि यंग ग्रुप ही ऐसा करता है या बड़े बुजुर्ग ऐसा करते हैं या बच्चे ऐसा करते हैं, ऐसा देखा जा रहा है। जैसा कि यहाँ उसी का जान बचाने के लिए, यहाँ तक कि देखिए कि बाइक पर भी अगर हेलमेट पहनकर नहीं चलिए, चलाने बाइक पर हेलमेट पहन के तो सुरक्षा के लिए कही जा रही है सारी बातें, लेकिन फिर भी लोग नहीं चलते हैं। अगर पहनते भी हैं तो उसमें 50% लोग इसलिए पहनते हैं कि पुलिस चालान काटेगी इसलिए। तो जब कोविड से इतना भयंकर इस तरह का खतरनाक वायरस हमारे समाज में आया हुआ है, अभी पूरी दुनिया इससे त्रस्त है, तो लोगों को खुद भी जागरूक होना जरूरी है निश्चित रूप से। लेकिन हम ये भी नहीं कहेंगे कि जिस तरह से कभी कभी कोई पुलिस बहुत ज्यादती भी करती है, तो वो चीज पुलिस को नहीं करना चाहिए। पहले 1-2 बार निश्चित रूप से पूरा जो ये सिस्टम है उन लोगों को, सही बात है कि करना चाहिए, लेकिन कर भी रही है। आप ग्रामीण इलाके में देखिए माइकिंग हो रहा है, शहरों में भी देखिए, हम लोग तो शहर में रहते हैं लेकिन यहाँ भी हम देख रहे हैं कि माइकिंग होती है। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई लोग नहीं सुनते हैं बात को कि मास्क पहनकर हम जाएंगे ही नहीं, तो ये सिर्फ उनको खतरा नहीं है, इस बात को उनको समझना होगा कि उनसे दूसरे को भी खतरा है। इसलिए चालान वसूली एक पनिशमेंट के तौर पर किया जाता है, और जब तक नहीं, लेकिन सुहेली जी, अगर आप पनिशमेंट की बात करती है, सबक भी नहीं मिलता है। ठीक, सुहेली जी, अगर आप पनिशमेंट की बात कर रही है तो पनिशमेंट भी तो तब मिलना चाहिए ना जब लोगों को पता हो कि ठीक है हम कोई गलती करने जा रहे हैं, गलती कर रहे हैं, तब हमें इस बात के लिए पनिशमेंट दिया गया है। लेकिन कोई नई गाइडलाइंस आ जाती है मार्केट में, लोग इससे जागरूक नहीं हो रहे हैं और बस धड़ल्ले से चालान किया जा रहा है, तो क्या ये वाकई कोई कमाई का केवल जरिया नहीं है? लोगों की गलती तो है, लेकिन क्या पुलिस अपनी तरीके से पूरे सही तरीके से काम कर रही है? नहीं, हम तो पहले ही बताए आपको, बिल्कुल न्यूट्रल होके इस चीज को बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग आम जनता के बीच में रहते हैं। लेकिन हम अपनी कमियों को भी बता रहे हैं और पुलिस की कमियों को भी बता रहे हैं। हम अपनी कमी को ये बता रहे हैं कि हम जानते हुए वो गलती करते हैं कि ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए, हमें हेलमेट पहन के चलना चाहिए, बेल्ट लगाकर चलना चाहिए। अभी कोविड के समय में जहां तक ये भी डॉक्टर के द्वारा रिकमेंड किया जा रहा है कि आप घर के अंदर भी रह रहे हैं तो आपको अगर किसी भी तरह की शंका हो तो तुरंत मास्क पहनिए। ऐसी स्थिति में हम सड़कों पर चलते हैं, बिना मास्क के चलते हैं, तो स्वाभाविक है अगर हम बात से नहीं सुनेंगे तो पुलिस चालान काटेगी। चलिए ठीक, सुहेली जी बने रहिएगा आप हमारे साथ। विजय प्रकाश जी आरजेडी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आपका वीआईपी न्यूज पर। विजय प्रकाश जी,
सवाल यही हम पूछ रहे हैं कि कोरोना काल में बिहार पुलिस अचानक से मालामाल कैसे हो गई, क्योंकि धड़ल्ले से चालान काटा जा रहा है लोगों का। मानते हैं कि गलती जनता की है, लेकिन जनता की गलती होने के साथ साथ क्या ये सही तरीका है कि लोगों को बिना सही तरीके से, बिना पहले जागरूक किए नई गाइडलाइन के बारे में आप धड़ल्ले से चालान काटना शुरू कर दे? क्या कहेंगे? देखिए, इनके पास कोई सिस्टम नहीं है। बिहार सरकार लूट मचाए हुए पुलिस और प्रशासन के माध्यम से अपना भी जो है जेब भरने का काम करता। यही तो आदत नीतीश कुमार जी का है कि कोई भी चीज में फाइन लगा दो और उसका कमीशन जो है मंथली प्रत्येक थाना से जो है 50-50 हजार रुपया जो है लेने का काम किया जाता है। ये इनकी आदत, ये फितरत है कि किस तरह से गरीबों के खून को चूसने का काम करना चाहिए, तो प्रशासन के माध्यम से चूसने का काम करो, जो कि हमारी बदनामी भी नहीं होगी। ये इनका जो है जमजात। सुहेली जी, जेडीयू प्रवक्ता हमारे साथ बनी हुई है, उनका ये कहना है कि पनिशमेंट के तौर पे इसे लागू किया गया है और पनिशमेंट जब तक लोगों को नहीं मिलता लोग सुधरते नहीं हैं। जी नहीं, पनिशमेंट नहीं, ये पैसा उगाही के लिए कानून बनाने का काम करते हैं। ये जागरूक करने का काम कभी किए? कहीं पर इनका पोस्टर बैनर प्रचार प्रसार देखते हैं? कहीं नहीं है। लूट मचा हुआ है। ये इनको कहिए कि समाज जांच, वो तो कह रही है कि माइकिंग हो रही है। सुहेली जी, क्या कहेंगे इस पर? आपको तो साफ तौर पर ये झुठला रहे हैं विजय प्रकाश जी। माइकिंग भी हो रही है, पोस्टर भी दिख रहे हैं। असल में उसमें नीतीश कुमार जी का फोटो रहता है तो विजय प्रकाश जी को चिढ़ है, इसलिए ये लोग देखते नहीं होंगे, इसलिए इस तरह की बात करते हैं। और ये लोग क्या बोलेंगे? ये लोग तो हफ्ता वसूली वाले लोग हैं, इसलिए ये अपना अनुभव बता रहे हैं कि लूट मची हुई है और ये वसूली की जा रही है। मैंने तो पहले ही कहा कि ये तरीका बहुत ज्यादा सही नहीं है, लेकिन हम और आप ही इस चीज को नहीं मानते हैं। हम भी इस बात को रियलाइज करते हैं इस चीज को कि जब तक कोई पनिशमेंट की बात नहीं होती है तब तक हम लोग उसके प्रति गंभीर नहीं होते हैं, उसको मजाक के तरीके से ही लेते हैं। इसलिए गाड़ी छोड़ दिया जाएगा, 100 रुपये गाड़ी छोड़ देता है। लेकिन ये लोग इसलिए बोल रहे हैं कि इनको हफ्ता वसूली का प्रैक्टिस है। हफ्ता वसूली वाले लोग, सब्जी वाले से हफ्ता वसूली करना, दुकान वाले को चैन से नहीं रहने देना, उद्योग वाले को चैन से नहीं रहने देना। तो इन लोगों को अपना अनुभव है, तो अपने अनुभव को यहाँ पर पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, जबकि हर एक जगह रंगबाजी के रूप में तहसीला जाता है पैसा, लेकिन कहीं आपको नो पार्किंग का बोर्ड नहीं मिलेगा लगा हुआ पटना में। लेकिन आप जहाँ खड़ा होइए तुरंत आ जाएगा पुलिस जो है पैसा लेने के लिए, और 200 रुपया दे दीजिए तो छोड़ देगा। और अब पति करोड़पति बना दिया है। ये लोग शराब माफिया है, शराब में इसी तरह से काली कमाई करने का काम कर रहे हैं। पुलिस के माध्यम से लोग लूट, इसी तरह जो है एक थाना प्रभारी 50 लाख रुपए दे के पोस्टिंग कराता है पटना में, बड़े बड़े शहरों में। लोगों को विजय प्रकाश 50 लाख रुपया जो कह रहे हैं ना होम डिलीवरी वाली बात, और चुपके चुपके, तो अपने लोगों को संभाल लीजिए, वो सब भी सब कंट्रोल में आ जाएगा। सुहेली जी, लेकिन मेरा सवाल बहुत क्लियर को कंट्रोल करने की कोशिश एक बार फिर से मैं अपना सवाल ही दोहरा देती हूँ। मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा था कि क्या ये सही तरीका है कि बिना लोगों को सही तरीके से जागरूक किए आप अचानक से इतने भारी मात्रा में चालान काटने शुरू कर दे? पहले आपको जागरूक तो करना चाहिए। आप कह रही है माइकिंग हो रही है, लेकिन अगर माइकिंग की कमी नहीं होती या पोस्टर्स की कमी नहीं होती, जागरूकता की कमी नहीं होती, तो क्या जनता इतनी बेवकूफ है कि वो नई गाइडलाइंस को पालन ना करे और इतने चालान 1 महीने में मात्र कट जाए? नहीं, ये जनता भी इसको कर रही है पालन। ऐसा नहीं है कि जनता पालन नहीं कर रही है और माइकिंग नहीं किया जा रहा है। अखबारों में निकल रहे हैं, टीवी में लगातार आ रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, पूरे सोशल मीडिया पर छाया हुआ रहता है नया गाइडलाइंस। सभी लोग इस चीज को देखते हैं। हम आम आदमी के तौर पर बोल रहे हैं, आप भी इस चीज को देखती होंगी। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सोचते हैं कि अरे यहीं पर तो जाना है, बिना मास्क के ही चले जाते हैं तो क्या होगा, तो वैसी स्थिति में आप पकड़ाते हैं। लेकिन यहाँ तो थोड़ी सी चूक के कारण भी आपको कोरोना संक्रमण पकड़ सकता है। 1 मिनट, वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है, 1 मिनट अगर आप कोरोना संक्रमित लोग के सामने खड़े रहते हैं तो आपको कोरोना संक्रमण हो सकता है। तो लोगों को, सरकार को लोगों की चिंता है। ठीक सुहेली जी। विजय जी, अभी सुहेली जी ने ये तर्क तो बिल्कुल उचित दिया कि अगर कोई ऐसी मानसिकता रखता है कि अगर हम 1 मिनट के लिए नीचे चले जाते हैं, दुकान के पास चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या हमारा बिगड़ेगा। लेकिन ये चीज तो सही है, इस पे चालान करना, लेकिन सवाल जागरूकता को लेकर के है। जागरूकता की कमी किसके तरफ से हो रही है, आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, भूल
बस कोई ऐसा कर सकते हैं, और कोई जो है बदतमीजी और बददिमागी भी होते हैं, लेकिन आप उनको जो है दंडित करने का एक नया उपाय निकालिए। मास्क अपने साथ प्रशासन को कहीं रखने के लिए, और 4 गो मास्क दीजिए और उससे 200 रुपया फाइन ले लीजिए। फाइन ले लीजिए, तब पता चल जाएगा। तब आपको तो तरीका भी बता दिया गया। आगे जाके मास्क पॉकेट में रख लेगा तो क्या करिएगा उसमें? आप आगे जाके पॉकेट में रख लेगा तो फिर आगे पुलिस पकड़ेगी। विजय जी असल में बड़े आदमी हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आम आदमी के लोगों की मानसिकता हम बता रहे हैं आपको कि यही मानसिकता है कि जब तक उनको फाइन नहीं लगता है, उनको असल में कभी फाइन नहीं लगा होगा। ये तो नहीं लगा जो है दोहन करने का फाइन प्रवृत्ति, ये एनडीए का दोहन करने का प्रवृत्ति है कि गरीब का खून कैसे चूसा जाए, किसी बहाने से हमारे फंड में, सरकारी कोष में पैसा आना चाहिए, तो किस तरह का उपाय किया जाए। देखिए विजय जी अपनी जगह पे वो भी एक तरीके से सही कह रहे हैं, सुहेली जी आप भी कुछ तथ्यों को बहुत सही तरीके से सबके सामने रख रही हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि वाकई जो गरीब जनता है, अगर उनसे भी मान लीजिए इस तरीके से चालान वसूला जाएगा, क्या आपको नहीं लगता कि इसके अलावा भी और भी कोई तरीके ढूंढने चाहिए? क्योंकि ये बिहार में भी सबने आंकड़े देखे कि किस रफ्तार से कोरोना संक्रमण मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन वहीं अब तक नीतीश सरकार की तरफ से कोई अस्पतालों का दौरा नहीं हुआ है, या फिर उन्होंने आगे आकर के इस तरीके से अनाउंस नहीं किया है कि हाँ संपूर्ण लॉकडाउन हम लगा रहे हैं, लेकिन अगर जब चालान काटने की बारी आती है तब बिल्कुल वो कुंभकर्णी नींद सोए होते, उन्हें पता ही नहीं होता। 3 करोड़ की कमाई 1 महीने में बिहार पुलिस कर रही है। संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा तब ना, जितना लॉकडाउन लगा है उसकी जानकारी सब लोगों को है, और गरीब जनता को अगर अच्छा यानी आप कह रहे हैं कि संपूर्ण लॉकडाउन है? उनको समझाना चाहिए, पुलिस को पहले लोगों को समझाना चाहिए। आपने कहा कि लोगों को पता ही नहीं है कि संपूर्ण लॉकडाउन है, आपका यह कहना है कि संपूर्ण लॉकडाउन है बिहार में? नहीं, संपूर्ण लॉकडाउन नहीं है अभी बिहार में ना, 12 घंटे का है, सुबह शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का है, तो ये तो सबको पता है। अब आप उसी बीच अब आप जबरदस्ती घरों से निकलिएगा, सरकार के गाइडलाइन का पालन आप नहीं कीजिएगा, आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। लॉकडाउन तो नहीं है। कैसे नहीं लॉकडाउन है? 6 बजे से लेकर 6 बजे शाम तक तो लॉकडाउन नहीं है। विजय जी ये किन वाक्यों को आप याद करते हुए कह रहे हैं? मैं ये सुहेली मेहता जी गलत जो है लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। लॉकडाउन तो बिहार में है ही नहीं। पर देखिए शाम के वक्त से लेकर के रात है, उसको क्या बोलते हैं ये न बताइए। शाम 6 बजे से सुबह लॉकडाउन लगा है। कर्फ्यू लगा है, कर्फ्यू लॉकडाउन लगा है, कर्फ्यू लगा है। कर्फ्यू और लॉकडाउन में क्या अंतर है? शाम के 6 बजे से लेकर और सुबह 6 बजे तक ही आप एक्सप्लेन करिए ना। तो आप ही बता दीजिए। हमारी बड़ी बहन है, आप प्रोफेसर भी हैं, हमारी बड़ी बहन है, आप प्रोफेसर भी हैं। आप ही हमको क्लियर बता दीजिए कि कर्फ्यू और पूछ रहे हैं, हम तो वही पूछ रहे हैं कि क्या चाहते हैं आप? लोगों को शाम 6 बजे के बाद घरों से निकलना नहीं है तो इसको क्या बोला जाता है? तब तो आप यही कह रहे हैं कि पुलिस अब जब तक डंडा नहीं चलाएगी तब तक उसको लॉकडाउन माना नहीं जाएगा। आप कह रही हैं, चलिए मान लिया कि एक तरफ लॉकडाउन भी है, जागरूक भी किया जा रहा है, फिर भी जनता आखिर मानने को तैयार क्यों नहीं है? कहां पर चूक हो रही है? क्या जागरूकता में कमी हो रही है, या फिर आप जनता को ढीठ बता रही हैं कि वो सुनने को ही तैयार नहीं हो, भले ही चाहे कितना भी चालान कटवा ले अपना? जनता ऐसी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों से हमारी अपील है। कुछ लोग हैं कि बहादुर बनते हैं, कुछ लोगों को ये लगता है कि हमको होगा ही नहीं कुछ, चाहे कुछ भी हो जाए, हमको न कोरोना हो सकता है, न हमको पुलिस चालान काट सकती है, हम बहादुर हैं। अपने पुरुषत्व में वो लोग अपने आप को समझते हैं कि हमको कुछ नहीं होगा। अच्छा, हम मतलब भगवान आपको पुलिस की कहीं कोई कमियां नजर नहीं आती, कोई गलती नजर नहीं आती? क्योंकि एक महीने बहुत बड़ा ये एक आंकड़ा मतलब निकल करके सामने आ रहा है कि एक तरफ तो जहां पर लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, वहीं 1 महीने में 3 करोड़ की कमाई करना। नहीं, पुलिस की कमी को तो मैंने पहले ही बताया कि पुलिस को जागरूक करना चाहिए, पुलिस को एक बार जरूर समझाना चाहिए। और ये बहुत ज्यादा कड़ाई करके, ठीक है, अगर थोड़ा बहुत चूक होती है जनता से तो पुलिस को माफ भी करना चाहिए, लेकिन कुछ पुलिस प्रशासन में भी कुछ लोगों को देखते हैं कि वो थोड़ा सा जबरदस्ती कर, ऐसी कई बार मेरे साथ भी ऐसी घटना घटी है। इसलिए भी हम बता रहे हैं इस चीज को कि पुलिस ऐसा नहीं है कि निर्दोष है, पुलिस भी जबरदस्ती करती है जनता को, लेकिन हम लोगों को भी इस चीज को समझना पड़ेगा कि पुलिस को वैसा मौका ही नहीं दें
कि पुलिस को उस तरह से करने का मतलब अवसर मिले। हम उस अवसर को दे ही नहीं कि उसको वसूली का मौका मिले। ये भी तो सोचना पड़ेगा। विजय प्रकाश जी से जब हमारी बात हो रही थी तो विजय प्रकाश जी ने कुछ और बातों को सामने रखा, कुछ तथ्यों को सामने रखा। उन्होंने कहा कि ऐसा पहले भी बिहार में होता आया है कि चाहे वो कार पार्किंग की बात की जाए, चाहे किसी और बारे में जानकारी दी जाए पुलिस को, तो जैसे ही पुलिस को पता चलता है पुलिस वहां पहुंच जाती है, कहती है आप 200 दे दो, 500 दे दो, उसके बाद से छोड़ देती है। तो क्या वही हथकंडा, वही तरीका अपनाया जा रहा है? एक्चुअली ये लोग अराजकता फैलाने वाले लोग हैं। इन लोगों को चाहिए बिल्कुल स्वतंत्रता कि बीच सड़क पर भी गाड़ी चढ़ा दें, रख दें, लेकिन हमको कोई कुछ नहीं बोले। ठीक है, अगर अनुशासन में रहने को। आपने अभी कहा कि बीच सड़क पे, आपने ये कह दिया कि जनता इसमें भी पागल है, इसमें भी बेवकूफों वाला काम कर रही है क्योंकि वो बीच सड़क में चढ़ा सकते। क्या ये गलत नहीं है कि अगर 200 रुपए लेकर के, यानी आप करप्शन को बढ़ावा देने के लिए तैयार है कि वो 200 रुपए लेकर के छोड़ दे तो ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम वही तो कह रहे हैं कि हम मौका ही नहीं देना। कोई जरूरी थोड़ी है कि दुकान के बिल्कुल सामने में हम गाड़ी लगाकर ही सामान खरीदे। थोड़ी दूर पैदल चल लीजिए। थोड़ा तो अनुशासन में रहना होगा। पुलिस की गलती तो है ही। हम तो कह ही रहे हैं कि पुलिस तो मौका ढूंढती रहती है कि कहां पर थोड़ी सी चूक हो जाए कि हम जाके पैसा वसूली कर ले। ठीक है विजय प्रकाश जी, सुहेली जी की बातें आपने भी सुनी होंगी। अभी सुहेली मेहता जी ने ये कहा कि अगर जो कुछ लोग, क्योंकि मैं आप ही के तथ्यों को सामने रख रही थी कि कैसे बिहार पुलिस कई ऐसे मामले सामने आए जबकि वो इस तरीके से घूसखोरी करती रहती है, 200 रुपए लेकर के, 500 रुपए लेकर के अगर कुछ गलती होती भी है जनता से तो वो छोड़ देती है, जाने देती है। लेकिन वहीं पर अब सुहेली मेहता जी का ये कहना है कि जनता भी तो जिद्दी है कि बीच रास्ते में अगर वो अपना पार्किंग समझकर पार्किंग पे लगा दे तो फिर इसमें ऐसा क्या करे, और पुलिस वो तो मौका तलाशते रहती है। क्या आपको नहीं लगता कि पुलिस को भी कहीं ना कहीं राज्य सरकारों की तरफ से सख्त आदेश जारी करने की जरूरत है? नहीं, पुलिस को तो खुला छोट नंगा नाच करने के लिए नीतीश सरकार दिए हुए है कि तुम पैसा उगाए करो और मनमाने तरीके से हमको पैसा दो और पोस्टिंग कराओ। कहता है कि हमसे इतना महीना में मांगा जाता है, हम लोग जो है चालान नहीं काटेंगे, हेलमेट के कारण, जूता के कारण, इस तरह से भी चालान काटा जाता है। ये तो मास्क तो आज की तारीख में कोरोना के कारण जो है महीना 2 महीना तक चलेगा, लेकिन इन लोगों का निरंतर जो है 15 सालों से लगातार गरीब का खून, नौजवानों का, बेरोजगार नौजवान जो पढ़ने वाले लिखने वाले जूता के नाम पर पैसा लेता है, चप्पल पहने हुए, हेलमेट यदि छोटा वाला लगा हुआ है तो हेलमेट के नाम पर पैसा। रहे आप जागरूक कीजिए, आप उनको समझाइए, आप हेलमेट रखिए साथ में, पुलिस को कहिए हेलमेट रखने के लिए, हेलमेट भेज दीजिए उसको 700 रुपया में। यदि 1000 रुपया 3000 रुपया में हेलमेट लेगा तो अपने फिर कल से पहनना शुरू कर देगा। मास्क उसको 5 को दे दीजिए, पैसा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ तो है कि पैसा वसूली करो और आधा पैसा तुम खाओ, आधा हमको दो, और कुछ बचे तो सरकार के फंड में जमा कर दो, उससे हम ऐश मौज करने का काम करें, हेलीकॉप्टर पर घूमने का काम करें। यही तो है नीतीश कुमार जी का चाल चरित्र और चेहरा। कागज पर कुछ और जमीन पर कुछ दिखाई देता है इनका। क्या कहेंगे सुहेली जी? अब देखिए, ये सब बिना मतलब का आरोप है विजय प्रकाश जी का। हम कोई पुलिस के पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो आम जनता है, आम जनता की बात कर रहे हैं। ये अलग बात है कि हम बिल्कुल पार्टी में हैं, अपनी पार्टी में हैं, तो हम तो ये कह रहे हैं कि हम आम जनता के पक्ष में हैं। ठीक है, आपने कहा आप आम जनता के पक्ष में हैं, आप पुलिस के पक्ष में नहीं बोल रही हैं सारी बातें। कुछ गलतियां अगर जनता की है तो कुछ गलतियां पुलिस वालों की भी है। लेकिन अभी जैसे विजय प्रकाश जी ने ये साफ तौर पर कहा कि कई ऐसी सामने आती रही है तस्वीरें जबकि पुलिस बिना मतलब के भी चालान करती रही है। एक एक छोटा छोटा मौका वो तलाशते रहती हैं कि कब वो जनता का चालान कर दे। क्या सच में आपको नहीं लगता कि वाकई में जागरूकता की कमी अगर जनता में कम बताई जा रही है तो पुलिस वालों में भी कहीं ना कहीं कम है और वो अपने जेबें भरने की काम कर रही हैं? क्योंकि वो साफ तौर पर ये जनता से कहती हैं कि अगर हमने अपने वक्त में इतना पैसा या इतना घूस दिया ये पोजीशन पाने के लिए तो हम कहां से वसूलें? वैसे पुलिस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, अगर उस तरह की पुलिस है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये जो आरोप है कि सरकार के तरफ से इस तरह का काम होता है, उसको कहा जाता है आपको मनपसंद पोस्टिंग चाहिए। क्यों भाई, आप नौकरी कर रहे हैं, पूरा बिहार एक है, पूरे बिहार में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, तो आपको मनपसंद पोस्टिंग क्यों चाहिए? क्या जरूरत है मनपसंद पोस्टिंग की? तो इसलिए हम ये नहीं कह रहे हैं, हम विजय प्रकाश जी की बात है
ठीक है, वो अपना बात कहते हैं क्योंकि वो तो बोलेंगे ही। वो जहां पर हैं और जिस तरह का काम उनकी सरकार में हुआ करता था, हम तो बहुत पहले की बात बोलेंगे नहीं, लेकिन ये लोग जिस मानसिकता के हैं उसी मानसिकता के अनुभव के अनुसार ये बात कह रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो जनता से अपील करते हैं कि आप ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे कि पुलिस को मौका मिले, और जो भी पुलिस इस तरह का काम करती है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और होती भी है कार्रवाई। चलिए ठीक, ऐसा नहीं है कि नहीं कंप्लेन। जी बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुहेली मेहता जी, और विजय प्रकाश जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, वीआईपी न्यूज पर अपनी बात रखने के लिए। तो सुहेली मेहता जी और विजय प्रकाश जी के द्वारा जो भी कही गई बातें थी वो भी आपने सुनी, और जनता से हम भी वीआईपी न्यूज की तरफ से दरख्वास्त करेंगे कि अगर आप भी चालान से बचना चाहते हैं तो कृपया करके कोरोना गाइडलाइंस का पालन जरूर करें, इसका उल्लंघन ना करें। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। नमस्कार।